नमस्कार। आज हम रीतिकालीन काव्यधारा के रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि जो उसके प्रसिद्ध कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, उनके विषय में बात करेंगे। उनका परिचय हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं और अब हम उनकी जो आपके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें जो 2 पद दिए हैं आपके, उनके विषय में बात करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये पद घनानंद ग्रंथावली जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने संपादित की है, उसके सुजान हित नामक खंड से लिया गया है। इसका प्रथम पद है ये। तो देखते हैं। रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैन नेक निहारे, दीठ थकी अनुराग छकी मति लाज के साज समाज विसारे। एक अचंभो मयो घन आनंद है, नित ही पल पाठ उघारे। तारे टरे नहीं तारे कहूं सो, लगे मन मोहन मोह के तारे। तो बहुत ही सुंदर इनके गेय पद होते हैं ये। तो ये है जो पद लिया गया है संदर्भ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित जो घनानंद के पद हैं वो संपादित किए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो घनानंद ग्रंथावली से ये रचित हैं और सुजान हित नामक शीर्षक से लिया गया है। तो और प्रसंग की दृष्टि से हम देखते हैं तो कवि घनानंद ने इसमें अपनी प्रेयसी सुजान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो अब हम चलते हैं व्याख्या की ओर। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जैसे निहारे। तो इसका अर्थ है देखें, विसारे अर्थात भूल जाना या भूले हुए, अचंभो आश्चर्य से, पलपाट अर्थात पलक रूपी कपाट। तो हम चलते हैं व्याख्या की ओर। इसमें रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैन नेक निहारे, दीठ थकी अनुराग छकी मति लाज के साज समाज विसारे। तो इसमें जो घनानंद जी हैं, एक अचंभुमयो घन आनंद है, नित ही पल पाट उघारे। टारे टरे नहीं तारे कहूं से लगे मन मोहन मोह के तारे। कवि घनानंद जी कहते हैं कि उनकी प्राण प्रिया सुजान जो है, उनके रूप सौंदर्य का जो एक स्वरूप तो है, जो वो सौंदर्य का खजाना है, अर्थात वे अनुपम सुंदरी हैं। जब मैं उनकी आंखों में आंखें गड़ाकर देखता हूं तो अपनी आंखों को उसके रूप के आगे से हटा नहीं पाता। जब मैं उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर देखता हूं तो मैं अपनी आंखों को उसके रूप के आगे हटा नहीं पाता। उसे देखते देखते मेरी दृष्टि थक जाती है, परंतु फिर भी आंखें उसके रूप को देखना बंद नहीं करती। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं तो समाज की मान मर्यादा को भूल बैठा हूं। जैसे ही मैं अपने पलकों को ऊपर की ओर उठाता हूं, वैसे ही मुझे सुजान की प्रिय छवि दिखलाई पड़ने लगती है। मेरे पलक रूपी जो कपाट है, पल कपाट, उसके सुंदर चेहरे को देखते ही रहना चाहते हैं। वे बार बार हटाने से भी नहीं हटते। वे तो सुजान रूपी मनमोहन के मोह में पक गए हैं। तो इस प्रकार इस पद में उनकी प्रेयसी सुजान का रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। रूपक अलंकार की पूरे पद में प्रधानता है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और पद जो हैं वो गेय हैं। अब चलते हैं हम अगले पद की ओर। हीन भय
हीन भय जलमीन अधीन, कहा कछ मोह अकुलानि समाने। मीर सनेही कुलाए कलंक, निराश हुए कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीत सुख क्यों समझे जड़, मीति के प्राण परे को प्रमाणे। या मन को जो दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। अब इसमें ये जो कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे हीन भय जल, अर्थात जल से हीन होने पर या जल से रहित होने पर। और इसी प्रकार आगे है शब्द मीन, मीन अर्थात मछली। और इसमें शब्द है अधीन, अधीन अर्थात व्याकुल या विवश हो जाना। मोह अकुलानी अर्थात मेरी व्याकुलता। समाने अर्थात समान। नीर स्नेही अर्थात अपने प्रिय जल को। लाए कलंक, कलंक लगाकर। वह होकर, और त्यागत प्राणे अर्थात प्राण त्याग देती है। तो इस प्रकार ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब हम चलते हैं इसके प्रसंग की ओर। तो इस पद में जो यह पद, जो प्रसंग है इसका पद का, वह है कि जब प्रायः मछली जो है, मछली को श्रेष्ठ प्रेमी माना जाता है, क्योंकि वह अपने प्रिय जल, जो उसका प्रियतम है जल, उसके वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। लेकिन घनानंद ने इस सवैये में यह रूप निरूपित किया है कि प्रेम में मर जाना जो है वो कायरता है। वह वेदना को झेलना बड़ी बात है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। सुजान के विरह में प्राण जिस प्रकार व्याकुलता को सहन कर रहे हैं, वह मरण से बढ़कर हैं। इसलिए मेरे प्रेम के समक्ष मछली का प्रेम फीका पड़ गया है। इस प्रकार घनानंद ने अपने प्रेम को महान बताया है और मछली के प्रेम को हीन बताया है। तो चलिए व्याख्या करते हैं इसकी। हीन भये जलमीन कहा अधीन, कहा कछु मोह अकुलानि समाने। यहां से लेकर मछली जल से विमुक्त होकर, व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग देती है। भला यह कायरता मेरी वह व्याकुलता को कैसे एक समान बताती है? कैसे कह सकते हैं कि यह कायरता मेरी वह व्याकुलता के समान है? सच्चे प्रेमी अपने प्रिय को भी कभी कलंक नहीं लगने देते और ना ही निराश होने देते हैं। प्रिय मिलन की आशा उन्हें निरंतर बनी रहती है, किंतु मछली जल के वियोग में अपने प्राण देकर अपने प्रिय जल को कलंक लगा देती है। और लोग यही कहते हैं कि जल के कारण मछली ने अपनी जान दे दी। यही नहीं, बल्कि मछली निराश होकर कायर की भांति प्राण त्याग देती है। प्रिय मिलन की आशा छोड़ देने वाले सच्चे प्रेमी को कैसे कहे जा सकते हैं? मछली में भला इतनी क्षमता कहाँ जो मुझ जैसे वियोगी की वेदना से समानता कर सके? वह तो जड़ बुद्धि है। भला चेतन मानव जैसी प्रेम निभाने की रीति वह कैसे समझ सकती है? वह तो मिलन को ही प्रेम मानती है। वह क्या जाने कि प्रेम की सच्ची पहचान वियोग में होती है, मिलन में नहीं। तो इस प्रकार घनानंद कहते हैं कि हे सुजान प्रिय, तुम्हारे वियोग में मेरे मन की जो दशा है तथा इन प्राणों की जो व्याकुलता है, जिस तरह ये जी रहे हैं, उसे बस यूं तुम ही समझ सकती हो। कोई दूसरा मेरे प्राणों की विकलता को नहीं समझ सकता और ना ही अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार यह इस पद की व्याख्या थी। आइए इस पद की विशेष बातें देखते हैं।
घनानंद प्रेम मार्ग के धीर पथिक हैं। घनानंद के प्रेम के समक्ष मछली का प्रेम तुच्छ सिद्ध हुआ है तथा इसका कारण भी बताया गया है। और यहाँ कारण बताने के कारण यहाँ व्यतिरेक अलंकार है और यहाँ विरह भावना या वियोग श्रृंगार की व्यंजना है। लाक्षणिक भाषा है। जीव की जीवनी में सभंग पद यमक अलंकार है। प्रीति की रीति सुख्यों समुझे में वक्रोक्ति अलंकार है और ब्रज भाषा गे माधुर्य का प्रयोग हुआ है। ये थे घनानंद कवि और अब हम अगले कवि वीडियो में अगले कवि के विषय में बात करेंगे।